विश्वामित्र ने 20 भार एक व्यक्ति को लगा करके 60 भार सोना मांगा। क्यों 60 भार क्यों मांगा? 10 भार मांग लेते, 20 भार मांग लेते, लेकिन 60 भार क्यों मांगा? क्यों वशिष्ठ जी ने प्रतिज्ञा की थी, शर्त लगाई थी कि हम इतना दान मांगेंगे कि हरिश्चंद्र दे नहीं पाए। विद्वानों थोड़ी गौर की बात है कि हम इतना दान मांगेंगे कि हरिश्चंद्र दे नहीं पाएगा और धर्म से डिग जाएगा। 60 भार सोना मांगा। एक भार हमने पता किया है, विद्वानों से बताते हैं कि 96 शेर का होता है। 96 शेर। लेकिन महाराज आजकल का नए लड़का है, हम तो संगाती संगीत पूछो शेर देखो ना बता पे। जो पीछे बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, इनके जमाने में शेर अद्दा पौआ चलता था। हमारे घर शेर रखा है, हमारी दादी माँ ने संभाल कर रखा है। शेर कितने ग्राम का होता है परची जी पता है? शेर 900 ग्राम का होता है। 1 किले में 100 ग्राम कम। अब कितनों मांगो? 96। पढ़े लिखी हमारी माता बहने हैं, कल हिसाब लगाइयो 96 शेर में 900 ग्राम को भाग दियो, बे बताइयो वजन कितना हो। हम तो पढ़े लिखे है ना। बात छोड़ो, पुरानी बात चली गई। लेकिन हमने पहले दिन भी कहा था कि कलयुग में हर एक वस्तु छोटी है। क्यों? क्यों कलयुग है बड़ी हो छोटी। रोज बताते हैं कलयुग की उम्र कितनी है, मैंने बताई थी कल। कुछ पता है? 4,32,000 कलयुग की उम्र छोटी है। मुकेश भैया, महेंद्र दादा कहते हैं कि इस युग में 96 शेर का एक भार होता है। एक विद्वान कहता है कि 3 मन सोना विश्वामित्र ने मांगा था हरिश्चंद्र से। लेकिन आज के जमाने में एक भार कितने का है? आज के जमाने में तो हमने सुनारों से पता किया, सुनारों ने अवगत कराया कि आज की डेट में एक भार 1 तोले से थोड़ो ज्यादा। बोलो कितनों? बोले 12 मिलीग्राम का। 1 तोला कितने के हो? तो 10 ग्राम है ना। तो 12 ग्राम को एक भार इस कलयुग में है। अब सोचो जो कलयुग में कितनों नेक रहेगा। कहाँ 3 मन और 12 ग्राम है। लेकिन छोड़ो बात, वो भी छोड़ दो। बात उस पे आओ कि विश्वामित्र ने काशी में ही जाके क्यों बेचा? क्यों? काशी एक धर्म की नगरी है। हमने पहले बताया था जो भगवान शंकर के त्रिशूल पे बसी है। आज अब झाड़ू लगाया है, झाड़ू लगा रहे। एक दिन वही हरिया कालू मेतन ने हरिचंद का नाम हरिचंद बदल के हरिया रख दिया। हरिया। और ये हरिया इधर आओ। गंगा आज हमारे घर में हमारी रानी नहीं है, तुम्हें घाट से पानी लेके नदिया को चले जाओ, नदिया को चले जाओ। और ये भगवान के दरबार में 100 रुपए जय प्रकाश शाक्य भैया रामनगर से, 50 रुपए रविकांत कश्यप रामनगर से। ये रामनगर के भक्तों, कश्यप लोग और शाक्य लोगों से एक ही बात कहनी है, हम लोग तो परदेसी हैं और परिवार बहुत बड़ो। ऐसे अगर नेक नेक मदद करते रहे हो तुम्हारो गुजारो हो जाए। कि 3 बहुटियां ले ले घूमत तुम्हारी के सब बहुत बड़ो परिवार है मेरे। अब माता बहनों, आज के बाद 3 दिन को और मेला है। सब लोग आओ भारी से भीड़ में और थोड़ो थोड़ो सहयोग करियो तो हमारा परिवार चलते रहे। क्योंकि तुम्हारे के सब मारे मारे घूमत जब पेट के मारे है ना, तुम नेक नेक सहयोग करें। बोले हैं आज कालू मेहतर हरिचंद से, अरे हाथ घड़ा ले ओ हरिश्चंद्र भज के नदिया लो जइयो, पानी भर के जल्दी लइयो, मत ज्यादा देर लगइयो। अरे हरिश्चंद्र हरिया, अरे हाथ घड़ा ले हरिश्चंद्र भज के नदिया लो जइयो।
और पानी भर के जल्दी लियो मत ज्यादा देर लगइयो। अरे ज्यादा देर लगइयो लगइयो मत ज्यादा देर लगइयो। समझ रहा? और पानी भर के जल्दी लियो मत ज्यादा देर लगइयो। आज महाराज हरिचंद के हाथ में कालू मेहतर ने घड़ा पकड़ा दिया। शरीर में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि महाराज 26 दिन हो गए महाराज को भोजन नहीं मिला। जिस प्रकार से भोजन करने बैठते हैं तो विश्वामित्र किसी न किसी वेश में आकर के आज भोजन नहीं करने देते। शरीर कमजोर है। महाराज हरिश्चंद्र पानी भरने के लिए चले हैं, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, पीछे बुजुर्ग बैठे हैं। महाराज हरिश्चंद्र ने 59 घड़ा भर दिए थे। 60वां घड़ा फिर कालू मेहतर ने दिया, ओए पानी भर के लाओ। 60वां घड़ा लेके चले हैं। अरे लड़खड़ाते है भूप के भैया नदिया पे पहुंचो जाई। लड़खड़ाते हुए महाराज हरिश्चंद्र चले हैं। अरे लड़खड़ात सो राजा भैया नदिया पे पहुंचो जाई। भर लो घड़ा पर नाई उठो फिर तीनों तो जोर लगाई। महाराज हरिश्चंद्र आज नदिया पे पहुंचे हैं। नदिया पे पहुंचे, शरीर इतना कमजोर है, घड़ा भर तो लिया है, लेकिन परीक्षित महाराज घड़ा को उठा के सिर पर नहीं रख पाए। इसी के बीच में हमारे दादा महेंद्र साक्षी, ये हमारे परम मित्र, और मित्र क्या हमारे भैया श्रीमान पुष्पेंद्र शाक्य जी के दादा हैं। जब उनके दादा हैं तो बलराम के दादा हैं। हमारे दादा भगवान की कथा में ये 50 रुपए भेंट कर रहे हैं। महेंद्र शाक्य जी कामना करेंगे कि माता रानी भोले बाबा भंडारा भरते रहें। हरिश्चंद्र कोशिश कर रहे हैं और एक ही बात सोच रहे हैं, माता बहनों अगर मैंने ये घड़ा भर के नहीं पहुंचाया तो कालू में आज मेरा मालिक हमें बहुत दंड देगा। और तब तक क्या हुआ, विध का विधान प्रभु की माया। बाई घाट पे महारानी तारा सिर पे गगरिया लेकर के चली हैं। अरे सिर दरे गगरिया भैया, अरे सिर दरे गगरिया और नदिया को जाई रही तारा नारे। नदिया को जाई रही तारा नारे। चली है महारानी तारा, जिसमें घाट पे पहुंचे हैं। भरन गई ब्राह्मण को पानी, भैया शिवम
क्या प्रभु की माया है। भरन गई ब्राह्मण को पानी, वहां पर मिले हरिश्चंद्र ज्ञानी। उपेंद्र भैया पति पे पड़ी नजरिया, महारानी तारा ने देखा जिसमें महाराज को बलम पे पड़ी नजरिया, नदिया जाई रही तारा नारे। आज जिसमें महारानी तारा पहुंची है घाट पे, तो महाराज हरिश्चंद्र बड़ी कोशिश कर रहे हैं लेकिन घड़ा नहीं उठ रहा। और जैसे मैया तारा ने देखा अपने प्रिया को, सोचने लगी बाहरे विधाता मिले तो कहां मिले और किस हालत में मिले, ये हमारे पति को क्या हो गया। पति की काया गई सब सूखी, पति की काया गई सब सूखी, देख के उठत पेट में ऊक, चली नय जात डगरिया, चली नय जात डगरिया, नदिया को जाई रही तारा नारे। महाराज हरिश्चंद्र ने रानी को देखा और तारा ने अपने सैया को देखा, कुछ बातें होने लगी। अरे स्वामी आप यहाँ? हे महारानी, हाँ आज बहुत समय हो गया है और हम पानी भरने के लिए नदी पे आए हैं, लेकिन घड़ा हमसे उठ नहीं रहा है। मेरी विनय है, विनय सुनो कि कि रानी उठवाए दे गगरिया, जल से तो बहुत ही